इस वक्त हम खूबसूरत मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो प्री सीज़न कैंप चल रहा है, जहां पर कई लड़कियां जम्मू कश्मीर के विभिन्न ज़िलों से आई हुई है और यहां पर उनकी सिलेक्शन भी हो रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से कैंप चल रहा है। 30 जुलाई तक ये कैंप चलेगा और इस कैंप का मकसद है कि आने वाले जो बीसीसीआई का डोमेस्टिक सीज़न है उसके लिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों को तैयार किया जाए, सीनियर वुमेन और उसके साथ साथ अंडर 23 वुमेन्स का जो प्री कैंप यहाँ पर आप देख रहे हैं। और बखूबी यहाँ पर तैयारी हो रही है और इस वक्त यहाँ पर चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और प्रयास ये है कि इस कैंप के माध्यम से जो पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर की लड़कियों का, खासकर पिछला सीजन बहुत ही ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर के लिए रहा है और उस सीजन की अगर बात करें, उसी सीजन को आगे बढ़ाते हुए लगातार यहाँ पर न केवल मैचेस खिलाए जा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ गर्ल्स की कंडीशनिंग भी हो रही है, उनकी डिफरेंट रूटीन्स भी हो रही है और मेंटल स्ट्रेंथनिंग भी की जा रही है। कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण ये कैंप है उससे बात करने के लिए जो पूरी सिलेक्शन कमेटी इस पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अंकिता जाला जी, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनके साथ मसरत जी हैं और अनुराधा जी हैं, तीनों यहाँ पर सिलेक्टर हैं। और अंकिता जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो कैंप है यहाँ प्री सीजन कैंप, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग। मैं ये बोलना चाहूँगी, इससे पहले हमारे ऑलरेडी 2 कैंप्स लग चुके हैं। एक पहले कश्मीर में लगा, उसके बाद हमारे 2 कैंप्स और ऐड हुए थे, एक स्पेसिफिक बैटिंग कैंप और एक बॉलिंग कैंप, जो एक कटरा में हुआ था, वैष्णो देवी जो ग्राउंड है वहाँ पे, और एक बॉलिंग कैंप हुआ जो हमारा श्रीनगर शेर कश्मीर स्टेडियम में लगा था। ये हमारा प्री सीजन कैंप है, ये प्री सीजन कम सिलेक्शन कैंप है जो लतिका सांगवान के अंडर हो रहा है, जो हमारे सीनियर टीम के हेड कोच हैं, और हुएद सर है जो हमारे अंडर 23 के हेड कोच हैं। तो इसमें यहाँ पे ट्रायल्स होंगे। इस बेसिस पे हमारी टीम चंडीगढ़ जाएगी, वहाँ पे कुछ मैचेस होने वाले हैं बाकी टीम्स के साथ। तो होपफुली अच्छा करेंगे और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छा करें, इसीलिए हम अभी से ही इनको मैचेस और देने की कोशिश करेंगे। अंकिता जी, जो पिछला सीजन रहा जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक रहा, क्या कहेंगी उस सीजन के बारे में और किस प्रकार यू विल कैरी दैट फॉर्म ऑफ द टीम? पिछले साल हमारा बहुत अच्छा रहा था। लतिका सांगवान जो हमारे इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी है, वो इंडिया खेल चुकी हैं, तो उनके अंडर बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हम सेमी फाइनल वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम चाहते हैं इस बारी हम फाइनल्स तक पहुंचे और होपफुली हम जीते। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही इस बारी स्पेसिफिक कैंप्स भी लगाए और फिटनेस कैंप्स भी रखे। तो होपफुली इस बारी हम पूरा चाहते हैं कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराने की कोशिश करें ताकि वहाँ अच्छा करे टीम। हमारे साथ एक और सिलेक्टर मौजूद है मसरत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुल मिलाकर कितनी इस कैंप में गर्ल्स हैं और जम्मू कश्मीर के विभिन्न ज़िलों की अगर बात करें, किस प्रकार परफॉर्मेंस बेसिस पे न केवल पहले जो ट्रायल हंट्स हुए थे उसके बाद फिर डीप सी कैंप्स लगे थे, किस प्रकार एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत गर्ल्स यहाँ पहुँची? सर, ये जो पहला स्टार्ट जो हमारा हुआ था वो टैलेंट हंट से ही होता है। तो उसमें जो कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आई, तो फिर इसमें हमने फिर क्या किया कि जो अंकिता मैम ने अभी बोला कि फिर हमने इनको कैंप्स वगैरह में दिए। तो इस वक्त जो ये कैंप चल रहा है ये सिलेक्शन कम बेस पे चल रहा है, ये इस वक्त ये जो कैंप है। तो होपफुली हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लड़कियां आए और ज़्यादा, खासकर कश्मीर की लड़कियां। जम्मू में तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कश्मीर में भी तो नहीं है, लेकिन लड़कियां कम आ रही है वहाँ से। तो होपफुली हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि और ज़्यादा लड़कियां और टैलेंट हंट जितना हो सके हमसे हो रहा है, एसोसिएशन से हो रहा है, लड़कियों को आने के लिए हम जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं इस वक्त एसोसिएशन। मसरत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज से काफी साल पहले की अगर बात करें, कोकोबोरा बॉल्स गर्ल्स के लिए एक सपना थी। आज वो गर्ल्स वो बॉल्स उससे खेल रही हैं जो एक सपना गर्ल्स का था। और आज एक बड़ी तादाद में भी एक क्रांति, मैं कह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल में लगातार आ रही है। ब्रिगेड साहब के नेतृत्व में लगातार एक तब्दीली जम्मू कश्मीर में आ रही है और खासकर आपने कश्मीर का जिक्र किया, द गर्ल्स आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, बाहर निकल रही हैं, लड़कों के साथ शाना बशाना मैदान में आ रही हैं। क्या कहेंगे? बदलाव सर, हाँ, बदलाव, एसोसिएशन का बदलाव। ये कैंप्स हमारे लिए एक ख्वाब था। जो कैंप्स बैटिंग कैंप लग रहा था, बैटिंग जो मेन कैंप था, बॉलिंग का कैंप श्रीनगर में, जो बैटिंग कैंप स्पेशल बैटर्स के लिए कटरा में जो लगा था। सर, ये जो है जितना एसोसिएशन इस वक्त प्लेयर्स के लिए कर रही है, ये एसोसिएशन पहले थी ही नहीं, इतने कैंप्स थी ही नहीं। तो कैंप लास्ट में लगता था, ट्रायल्स ओपन विकेट पे होता था, 4-5 घंटे में सिलेक्शन ओवर। लेकिन यहाँ प्रोसेस है,
ये एसोसिएशन प्रोसेस में जा रही है और इसीलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। जी अनुराधा जी, आप भी सिलेक्टर हैं, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस तरह आइएगा आप। मैं आपके पास आना चाहूँगा और इस कैंप के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आप पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हैं, बीसीसीआई के भी जो डोमेस्टिक सीजन थे उससे भी आप क्लोजली आप मॉनिटर कर रही हैं, जेकेसी के एज को मैनेजर भी आप काम कर चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस कैंप के बारे में जानना चाहूँगा, किस प्रकार, क्योंकि न केवल स्किल डेवलपमेंट हो रही है, उनके पोटेंशियल को टैप किया जा रहा है, मेंटल लेवल पर कितना स्ट्रेंथनिंग करने का प्रयास इस कैंप के, इस प्री सीजन कम सिलेक्शन कैंप के माध्यम से किया जा रहा है? पहले सबसे सर पहले बात करूंगी कि ये ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए, कि हम लोग एक सपना था कि हम लोगों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिले जो हमें हमारी एसोसिएशन ने बाकायदा प्रोवाइड किया है। अभी रही इसमें हम लोगों का फील्डिंग कैंप लगा, बैटिंग कैंप लगा, बॉलिंग कैंप लगा, अभी हमारा सिलेक्शन ट्रायल चल रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चों की ऑटोमेटिकली जो उनका फिटनेस ले लो या मेंटली फिटनेस ले लो, ये प्रॉपर तरीके से निकल के उभर के आती है। जो बच्चे बॉलिंग की तरफ गए, बैटिंग की तरफ गए, फील्डिंग की तरफ गए, उसके बाद इनका ये ट्रायल कैंप लग रहा है, मतलब चारों चीज़ें मिलकर एकदम से ये लोग टीम जो है हमारी अच्छे से बच्चों के लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी ठीक है। इस कैंप के बारे में चलते चलते मैं जानना चाहूँगा, कब ये कैंप खत्म होगा, सिलेक्शन किस प्रकार होगी और आने वाला सीजन किस प्रकार सामने आएगा? सर अभी हमारी जो चंडीगढ़ टीम जा रही है उसके लिए हम लोगों ने अभी अंकिता मैम और हमने टीम जो है वो दे दी है इनको। उसके बाद ये जैसे वो खेल के आएंगे उसके बाद हम दोबारा से इनका सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस करेंगे सर। मतलब मान के चले लगातार फिल्ट्रेशन प्रोसेस, अंकिता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार फिल्ट्रेशन प्रोसेस और बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ से प्लेयर्स का पोटेंशियल, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उस बेसिस पे टीम का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल सर, एक्चुअली हमारा टैलेंट हंट से ही सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती है और माने कि जो पिछले साल हमने क्वालिफाई किया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रुझान क्रिकेट में आ चुका है और काफ़ी दूर दूर से लड़कियां खेलने के लिए आ रही हैं। तो जम्मू में भी है, लेकिन श्रीनगर में मैं बोलूँगी कि जो छोटे छोटे गांव, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से लड़कियां आ रही हैं, बारामूला, शोपियां। मतलब अगर बोलूँ, अगर हम फाइनल्स तक जीत गए तो मुझे लगता है कि J&K का टैलेंट जो है वो इंडिया लेवल पे भी खेलेगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है। और होपफुली नेक्स्ट ईयर आप किसी इंडिया प्लेयर का भी लेंगे हमारे J&K से इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जम्मू कश्मीर की गर्ल्स भी, जो वुमेन WPL में भी खेलेंगी और अपना जोर दिखाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी कुछ अनन्या शर्मा है, वो अभी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए गई हैं, तो होपफुली और भी लड़कियां जाएं। हमारी जैसिया जो है वो एक बार डेयरडेविल्स से खेल चुकी हैं, होपफुली अब हमारी रूबिया है वो जल्दी से खेले, और बाकी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो WPL में जल्दी से आएंगी और खेलेंगी, परफॉर्म करेंगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त JKCA का प्री सीजन कम सिलेक्शन कैंप चल रहा है और मेरे साथ इस कैंप की और वुमेन सीनियर्स की जो हेड कोच हैं, जो खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लतिका सांगवान की अगर बात करें, हेड कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो यहाँ पर JKCA की तरफ से ये कैंप चलाया जा रहा है और किस नज़रिए से इस कैंप को आप देखती हैं? देखिए, अभी तैयारियां चल रही हैं और इस कैंप में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह का टैलेंट जो है यहाँ देख रहे हैं, जो हम पहले भी कुछ कैंप्स कर चुके हैं, वहाँ से इनको चुन के यहाँ पर लाए हैं। तो वो प्रिपरेशन चल रही है कि मैच में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मेंटल इनका जो फिटनेस है, जो किस तरीके के साइकोलॉजिकल मैटर्स करती हैं चीज़ें खेलने में, किस तरह के डिसीजंस ये लेते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उस टाइप की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ इनको, ताकि जब मैच सिचुएशन आती है, जो टफ मैच सिचुएशन आती है, जैसे लास्ट ईयर हम थोड़ा सा चूक गए चीज़ों को लेके, तो वो मेरे ध्यान में हैं चीज़ें, तो वो भी साथ के साथ हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉम्बिनेशंस कैसे हैं हमारे, बॉलर्स क्या कर रहे हैं, बैटर्स क्या कर रहे हैं, फील्डिंग साइड में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, अभी भी चली रही हैं और होप सो अभी जो नेक्स्ट कैंप आने वाले हैं, अभी हम लोग चंडीगढ़ में भी मैचेस खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं कि किस तरह का एग्जीक्यूशन इनकी तरफ से होता है। अब पिछले सीजन की अगर बात करें, एक ऐतिहासिक सीजन था, कहीं ना कहीं आपने एक नया दिशा निर्देश टीम को दिया था जब से आप इन द कैपेसिटी ऑफ हेड कोच आई हैं, और एक इतिहास जम्मू कश्मीर की महिला गर्ल्स सीनियर वुमेन्स ने रचा था, और उस दहलीज को इस बार पार करने का इरादा निश्चित तौर पर होगा।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि वही चीज़ें दिमाग में हैं कि लास्ट टाइम हम कहाँ लैग कर रहे हैं, किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हमें चाहिए, कि क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास होने चाहिए, सो दैट जो हमने लास्ट टाइम फेस किया एंड मोमेंट पे हमें थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, बट समहाउ हम नहीं जा पाए। तो इस बार उस कमी को पूरा करने के लिए मेरी पूरी पुरज़ोर कोशिश भी है, और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उन्हें लास्ट टाइम, और इस टाइम वो कोशिश करेंगे कि उससे एक स्टेप आगे ही जाएँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर क्रिकेट बैटिंग और उनकी लगातार यहाँ पर ट्रायल्स होते रहे हैं। एक चीज़ और भी देखना चाहेंगे जो आपने जिसका ज़िक्र किया, आपने इशारा किया कि जो टफ मैचेज़ हैं अच्छी टीमों के तहत, तो वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो किस प्रकार फिज़िकल फ़िटनेस, फील्डिंग और उसके साथ-साथ मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं इनका साइकोलॉजिकल बोलूँ या मेंटल टफनेस बोलूँ, तो वो आप ग्राउंड में जैसे आज की प्रिपरेशन है, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पावर हिटिंग पे हम लोग ज़ोर दे सकते हैं। तो हमारा T20 का फॉर्मेट हम खेलने जा रहे हैं, तो फर्स्ट 6 ओवर पावर प्ले के हैं, तो वहाँ हम कैसे स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, किस बॉलर को अटैक कर सकते हैं, तो ये सारा आपके डिसीज़न के ऊपर है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस ये है कि आपके डिसीज़न मेकिंग कैसे हैं, किस तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और वो बेनिफिट देगा आपको पर्सनली भी और टीम को भी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप और टीम की के लिए शुभकामनाएँ कि नए माइलस्टोन जम्मू कश्मीर वुमेन्स की टीम यहाँ पर स्थापित करे। ये थे मेरे साथ हेड कोच लतिका सांगवान, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्होंने टीम के ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में ज़िक्र किया। लगातार इस कैंप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार वुमेन सीनियर और अंडर 23 सीनियर जो गर्ल्स हैं, उनका यहाँ पर जो कैंप लग रहा है, सिलेक्शन जो होने जा रही है, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वेद हमीद जी, जो हेड कोच हैं अंडर 23 गर्ल्स के। हमीद साहब, मुझे बताइए किस प्रकार गर्ल्स की इस प्री सीजन कम सिलेक्शन कैंप में तैयारियां चल रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने इससे पहले भी कैंप किए हैं गर्ल्स ने, काफ़ी अच्छे कैंप रहे हैं। इससे करेक्शन कैंप, इनका बॉलिंग करेक्शन कैंप लगा था इससे पहले, जो कि हमें बहुत ही फ़ायदा उस चीज़ से मिल रहा है। और अभी फिटनेस का भी इनका देख रहे हैं, हर एक चीज़ टू द पॉइंट है। एवरीबडी इज़ कोपिंग अप, हर एक स्टाफ मेंबर चाहता है कि ये डेवलप हो, इनका फिटनेस लेवल, इनका स्किल लेवल। वही हम एज ए कोचेस स्किल लेवल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इनका फील्डिंग पे, जो कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। मेंटल टफनेस की अगर बात करें, क्योंकि पिछला सीज़न एक रिमार्केबल था जम्मू कश्मीर गर्ल्स के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मेंटल टफनेस को लेकर कितनी तैयारी की जा रही है? मेंटल कंडीशनिंग की अगर बात करें, अगर जो टफ टीमों के अगर जब मैच हो, तो मेंटल स्ट्रेंथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। बिल्कुल, एक प्लेयर को जब तक मेंटल टफनेस ना हो, वो ऊपर वाली लेवल पे परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट वी आर टेकिंग सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस विद द प्लेयर्स। हम अलग से इनसे बात करते हैं, अलग से समझाते हैं, जो भी ग्राउंड में हम देखते हैं, एनालाइज करके वीडियो एनालिस्ट हमारे साथ होते हैं, वो चीज़ें देख के इनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उससे इनका मेंटल टफनेस एक उस पे काम कर रहे हैं। और इनका जो मेन हमारा फोकस इस साल है, फील्डिंग और फिटनेस, ये दो चीजें हम लेके चलते, साथ साथ इनका मेंटली हम प्रिपेयर करते हैं टू गो टफर, टू बीट जो कंपीटिंग साइड है उनको हम बीट कर सके। तो आने वाले सीज़न को लेकर क्या देख रहे हैं? कितना बेहतरीन टीम की कॉम्बिनेशन रहने वाली है? बिल्कुल सर, लास्ट ईयर यू हैव सीन वी हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन वुमेन्स क्रिकेट। दिस ईयर आल्सो वी नीड टू कोप अप, एंड वी हैव टू सी के हमने तैयारी क्या की है। जब तक हम मेन टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं, हमारा अभी नेक्स्ट मंथ में चंडीगढ़ का टूर है, उससे हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे फिटनेस का जो भी हमने किया है, वो कितना हम किस लेवल तक पहुंचा रहे हैं बच्चों को। मगर ये चीज़ है, दिस ईयर it will be a very good for the women's cricket. Inshallah, we trying our level best to develop them in a such way. इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर की क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात करें, महिलाओं और खासकर सीनियर क्रिकेटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और आप तस्वीर देख रहे हैं, लगातार जो कैंप्स हैं, वहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट सामने आ रहा है, और हमारी शुभकामनाएं टीम के लिए। बिल्कुल सर, एक और चीज़ कहूँगा, मैं ऐड करूँगा कि जो अभी JKCA पूरे
क्रिकेट के लिए कर रही है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए। इट वाज अ फैंटास्टिक टू सी सच इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन। अभी अंडर 14 का भी जो इनिशिएट हुआ है हमारे J&K में, इट वाज अ वंडरफुल टूर्नामेंट और सबने उसमें अपना योगदान दिया और JKC इज रियली ट्राइंग टू डेवलप J&K क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त जो खिलाड़ी मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट और खासकर वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें, अलग मुकाम बनाया उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने पिछले वर्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया था। जैसे आपसे मैं जानना चाहूँगा, पिछले साल जो एक माइलस्टोन अचीव किया था उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो पिछले साल हमारी सिलेक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हमारे कैंप्स लगवा दिए, हमारे मैचेस करा दिए। क्योंकि अगर हमें आगे जाना है, क्वालिफाई करना, फाइनल खेलना है, सेमीफाइनल खेलना है, क्वार्टर्स के लिए जाना है, तो उसके लिए हमारे लिए प्रैक्टिस मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम आगे खेल सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो हमने किया है, जो हमने खेला है, तो उसमें ज़्यादा क्रेडिट जो हमारे सिलेक्शन कमेटी उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हमें हौसला दिया। तो आगे जाके यही था कि हमें भी यही था कि अगर JKC हमारे लिए इतना करते हैं, हमें भी कुछ करना आगे जाके आगे बढ़ना। लगातार एक कंटिन्यूटी में इस तरह की कैंप्स, चाहे हम बैटिंग कैंप्स की बात करें, बॉलिंग कैंप्स की बात करें, इस तरह के प्री सीजन कैंप या फिर ट्रायल रन से इसकी शुरुआत हुई है। लगातार फिल्ट्रेशन प्रोसेस और जो हुनर है उसको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। कितने महत्वपूर्ण इस तरह के कैंप्स हैं? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि मैं तकरीबन 8-9 साल बाद अपनी स्टेट से खेल रही हूँ, वापस आ रही लास्ट ईयर। तो पहले ऐसे कैंप नहीं लगते थे। लास्ट ईयर जब मैंने देखा मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ज़्यादा फॉलो भी करती थी JKC को। जो बहुत सारे प्लेयर्स मेरे साथ खेलते भी वो भी फॉलो करते थे। वो भी ये बोलते कि JKC में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन वाले अब बहुत ज़्यादा कैंप्स लगाते। ये कैंप जो है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे खेल के जाते हमें गेम का आइडिया होता है कि हमें कहाँ पे कैसे करना है। एक बैटर को आइडिया होता है मुझे कैसे खेलना। हम यहाँ प्रिपरेशन करके जाते, बॉलर प्रिपरेशन करके जाता है, फील्डर जो उनको ये होता है कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, क्या करना है, आगे जाके मैच में हमें ईजी लगता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट देती हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या इस साल वलवला जोश टीम में है, जो पिछली बार किया उससे कहीं अलग आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना? बिल्कुल सर, पिछले साल की कहानी वो पिछले साल ख़त्म हो गई। इस साल जो हमने अलग माइंड सेट लेके जाएंगे। हमारा यही है कि प्लान है कि लास्ट ईयर हमने वनडे में क्वालिफाई किया, क्वार्टर खेला, जो बहुत क्लोज होके हमारे। तो वो लास्ट ईयर जो इस साल का यही प्लान है कि अगर हम लास्ट ईयर क्वार्टर तक जाएंगे, इस साल हम इंशाल्लाह फाइनल खेल के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपकी तरफ से, और हम आशा करते हैं कि एक बैलेंस्ड वेल ऑयल्ड टीम यहाँ से जाएगी और जम्मू कश्मीर महिलाएं जो हैं, वुमेन हैं, जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर क्रिकेट की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट की जो गर्ल्स हैं, नई कहानियां लगातार लिखती जा रही हैं। और इस वक्त हम खूबसूरत हमें स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ पर प्री सीजन कैंप और सिलेक्शन कैंप यहाँ पर चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मान्या बनोत्रा। माने, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस कैंप की अगर बात करें तो कितना खूबसूरत कैंप है और एक प्लेयर को कितना बेनिफिट, आप जैसे खिलाड़ियों को इस कैंप से कितना, कंडीशनिंग की अगर बात करें, कितना फ़ायदा मिल रहा है? सर एज पर जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो लाइक इस गर्मी में अगर हम मैचेस खेल रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेगा हमें आगे जाके। एंड हमें सीज़न से पहले प्रैक्टिस मैचेस मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, सीनियर्स के साथ खेलने को मिल रहा है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे चल के लाइक सबकी बॉन्डिंग होगी एंड प्रैक्टिस होगी, तो आगे चल के हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लगभग 10 दिन का ये कैंप है, 30 जुलाई तक ही चलेगा। और उस कैंप की अगर डिफरेंट डोमेन्स की अगर बात करें, फिजिकल ट्रेनिंग की अगर बात करें, वीडियो एनालिस्ट की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथनिंग की बात करें, कितना बेनिफिट एक प्लेयर को मिल रहा है? सर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा सर। लाइक एज आई टोल्ड कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सर इस गर्मी में लाइक सांस बहुत फूलती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गिव अप करने का बहुत मन होता है, लाइक कि बहुत गर्मी है, नहीं हो रहा ये वो। अगर हम इसी में खुद को बैक करेंगे कि लाइक वी हैव टू डू इट, हमें ये करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ हेल्प करती है आगे चल के भी। और वो आपका प्लेयर का एक कैरेक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं कि लाइक प्लेयर कितना अच्छा है और लाइक वो कितना देर रुक सकता है ग्राउंड में, वो कितना दे सकता है टीम को, कितना पॉजिटिव है किस सिचुएशन में। माने, आपने कहा कि गर्मी बहुत है, लेकिन इसी गर्मी में, इसी ह्यूमिडिटी में कहीं ना कहीं स्टेमिना भी बिल्डअप होता है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म से बढ़ के 50 ओवर्स की गेम की बात करें तो वहाँ पर अगर लॉन्ग इनिंग खेल रही हैं तो ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी जो अभी फील कर रहे हैं। ओवरऑल कितना फ़ायदा, ओवरऑल जो यहाँ पर जितने भी सिलेक्ट होके कैंडिडेट आए हैं और उसके बाद जब फॉर्मेशन होगी नई टीम की, किस प्रकार इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं आप?
सर आई एम सो रेडी टू राइट द हिस्ट्री फॉर JKCA। अभी तो सिर्फ क्वालिफाई किए, अभी तो सीनियर्स ने क्वालिफाई किए, सो हमारा यही मोटिव है कि 19 भी क्वालिफाई करे एंड 23 भी क्वालिफाई करे एंड सब अपना बेस्ट देख, लाइक टीम की तरह खेले और लाइक JNK नंबर 1 स्टेट हो पूरे इंडिया का। थैंक यू माने हमसे बात करने के लिए और अपने विचार अपने प्रकट बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ सालों से लगातार वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें नए पायदान नए अचीवमेंट्स लेती जा रही हैं और इस कैंप के माध्यम से लगातार जो एक रॉ टैलेंट है लगातार उसको पॉलिश करके एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जल्दी ही बनाई जाएगी और लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो जम्मू कश्मीर का खासकर वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें जिसके यहाँ पर कैंप चल रहा है सिलेक्शन भी होगी, उसके बाद ये लड़कियां जम्मू कश्मीर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर डोमेस्टिक सीजन में रोशन करेंगी।